ऐसा पहली बार हुआ है जब गवर्नर कलराज मिश्र ने विधानसभा में राज्यपाल बजट अभिभाषण के दौरान सभी विधायकों को संविधान की प्रस्तावना और मूल कर्तव्यों का वाचन करवाया। ऐसा करके राज्यपाल ने एक नई परंपरा शुरू की है। केवल यही नहीं, राज्यपाल ने अपने 2 साल के कार्यकाल में कई नवाचार भी किए हैं। 9 सितंबर 2019 को कलराज मिश्र ने राजस्थान के राज्यपाल का पदभार संभाला था। ये रिपोर्ट देखिए। 9 सितंबर 2019 को जब राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजस्थान के 21वें राज्यपाल पद की शपथ ली तो पहली ही मीटिंग में मीडिया के सामने कह दिया था कि वो राज्यपाल पद पर आराम करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि प्रदेश की उच्च शिक्षा और अन्य मुद्दों पर जरूरी कार्य करेंगे। राज्य सरकार के साथ समन्वय रखते हुए सुधारात्मक कदम उठाएंगे और वाकई पिछले 2 साल में राज्यपाल ने इस बात को साबित करके दिखाया है। राज्यपाल ने अपने 2 साल के कार्यकाल में न केवल उच्च शिक्षा की बेहतरी और नई शिक्षा नीति को लागू करने पर फोकस किया, साथ ही आम जन से जुड़े मुद्दों पर राज्य सरकार का ध्यान भी आकर्षित किया। खासतौर पर संविधान के बारे में आम जन को जागरूक करने के लिए उन्होंने अपने सभी कार्यक्रमों में संविधान के उद्देश्य और कर्तव्यों का वाचन करवाने को अनिवार्य कर दिया। प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में युवा पीढ़ी को संविधान के प्रति जागरूक करने के लिए संविधान पार्कों का निर्माण किया जा रहा है और विश्वविद्यालयों से जुड़ा एक पार्क राजभवन में भी बनाया जाएगा, जहां आम जन विजिट कर राजभवन की खूबसूरती को निहार सकेंगे और संविधान के बारे में जागरूक हो सकेंगे। आपको राज्यपाल की कुछ खास पहल के बारे में बताते हैं। राज्यपाल राहत कोष का पुनर्गठन, राहत कोष से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री राहत कोष में मदद की। राज्यपाल राहत कोष से बाढ़ पीड़ितों की मदद की, दिव्यांगों को भी आर्थिक सहायता दी। नई शिक्षा नीति को समयबद्ध तरीके से सभी विश्वविद्यालयों में लागू करने के निर्देश दिए। कोरोना काल में उच्च शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिए टास्क फोर्स बनाई। कोविड के विकट दौर में पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र से कलाकारों को सहायता दिलाई। ट्राइबल कला मेला लगवाया, जिससे आदिवासी क्षेत्रों में लुप्त हो रही कला को आगे ला सकें। विश्वविद्यालयों को तकनीकी और विज्ञान पाठ्यक्रम अंग्रेजी के साथ हिंदी में तैयार करने के निर्देश। हर वर्ष विश्वविद्यालयों में 2 लाख पौधे लगाने और संरक्षण के निर्देश। बांसवाड़ा के गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय में वैदिक शोध पीठ की स्थापना कराई। आदिवासी अनुसूचित क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए कोचिंग सुविधाओं का विस्तार करने की पहल। राज्यपाल कलराज मिश्र ने अनुसूचित क्षेत्र में संचालित विभिन्न शैक्षणिक और स्वास्थ्य योजनाओं की ऑडिट करवाई है। इन शैक्षणिक और स्वास्थ्य योजनाओं से सहरिया, कथौड़ी और अन्य जनजातियों के जीवन पर पड़े गुणात्मक प्रभाव की राज्यपाल ने मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करवाई है। राज्यपाल ने टीएसपी क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को आगे लाने और वहां आधारभूत सुविधाओं के विकास के साथ ही उनके प्रशिक्षण के लिए वेदांता, केयर्न एनर्जी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ समन्वय बिठाने के लिए कहा है। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में विद्यार्थियों की जानकारी के लिए राष्ट्रगान और संविधान की प्रस्तावना और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की पट्टिकाएं लगवाई गई हैं। राज्यपाल ने जो नवाचार किए हैं उसके तहत कोरोना काल में 6 जनजातीय जिलों के लिए लॉकडाउन में भिजवाया हाइजीन किट। प्रत्येक जिले के लिए 5000 मास्क, 3000 ग्लव्स और 3000 साबुन भिजवाए। राज्यपाल राहत कोष से टीकाकरण के लिए 2 करोड़ रुपए दिए। सैनिक कल्याण बोर्ड की 5 साल के बाद पहली बैठक ली। इसमें फौज में जाने के लिए प्रोत्साहन राशि को 5000 से बढ़ाकर 15000 रुपए किया। पूर्व सैनिकों की पुत्रियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता 15000 से बढ़ाकर 25000 की। पूर्व सैनिकों के बच्चों की छात्रवृत्ति राशि बढ़ाने, शौर्य पदक विजेता कार्मिकों को बसों में फ्री यात्रा के निर्देश। राज्यपाल कलराज मिश्र ने अपने 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर 15 सूत्री एजेंडा जारी किया था, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार करने और गुणवत्ता को सुधारने के लिए बात कही थी। अब दूसरा साल पूरा होने पर राज्यपाल अपने ज्यादातर एजेंडे पूरे करते नजर आ रहे हैं। बड़ी बात यह भी है कि पिछले साल सियासी संकट के दौरान कांग्रेस विधायकों द्वारा राजभवन में धरना दिए जाने की घटना के बाद भी राज्य सरकार के साथ उनके संबंध बहुत सौहार्दपूर्ण रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ भी उनके संबंध बहुत अपनत्व भरे रहे हैं और पिछले दिनों गहलोत की तबीयत जानने वो सीएमआर भी चले गए थे। कुल मिलाकर एक तरफ जहां अपनत्व भरे संबंधों की वजह से राज्यपाल प्रदेशवासियों के दिल में जगह बना चुके हैं, वहीं राज्य सरकार को कई मुद्दों पर सुझाव देकर और नवाचार लागू करके वो प्रदेश को नई दिशा दे रहे हैं। काशीराम चौधरी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।